ज्ञान का विस्मरण मुक्ति है। अष्टवक्र जी राजा जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं जिनके आधार पर लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाई जा सकती है, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, जिसे उपलब्ध करना है वह उपलब्ध तो है ही, देखना मात्र। तुम्हारा मन वासना एवं विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उसमें आत्म का विभव दिखाई नहीं दे रहा, अतः चित्त को तरंगों से रहित करना है। ये विचार ही तरंगे पैदा करते हैं। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह अथवा परिग्रह, चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का, यह संग्रह ही वादा है जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है। शास्त्रों के अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा, तभी तुझे शांति प्राप्त होगी। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। निर्विकार चित्त की अवस्था में ही ज्ञान होता है, ये मौन में ही उपलब्ध होता है। चित्त का स्वभाव ही चंचलता है, वह हमेशा विषयों की ओर लोभावन रहेगा। वह विभिन्न भोगों को भोगने पर भी तृप्त नहीं होता, विभिन्न कर्मों के करने से भी कभी शांत नहीं होता। अधिकाधिक प्राप्त करने की उसकी इच्छा बनी ही रहती है। इसलिए हे जनक, तू विज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, अतः चित्त की इस चंचलता को समझ, उससे प्रभावित मत हो। अष्टवक्र जी कहते हैं कि संसार में धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि प्रयास से ही मिलते हैं। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि वह परमात्मा को भी जप तप, योग साधना, हठ योग, मंत्र भक्ति, स्मरण पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है, किंतु परमात्मा प्रयासों से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि वह कहीं खोया नहीं है, वह तो भीतर ही है। जिसे देखना मात्र है वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। प्रयास में कर्तापन है, जिससे अहंकार पनपता है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। चित्त को संकल्प, विकल्पों, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों आदि से सर्वथा मुक्त कर देना है, जिससे उसमें तरंगे ही ना उठें। यही मार्ग है। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है तो वह चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। समर्पण ही प्रभु का द्वार है और संघर्ष का। अष्टवक्र जी इसी क्रम में कहते हैं, सब लोग प्रयास से दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है, जिससे तनाव होगा। कर्म में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि दृष्टि कर्म पर नहीं, फल प्राप्ति पर रहेगी। फलाकांक्षा की चिंता ना करके कर्म को स्वाभाविक रूप आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला सदा सुखी एवं तनावों से मुक्त व आनंदित रहेगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म त्याज्य नहीं, किंतु प्रयास, कर्तापन एवं अहंकार है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि जो किए कर्म हैं उनके
फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए कर्मों का फल अच्छा बुरा होता है, जिससे दुख सुख का अनुभव होता है। किए हुए कर्म मन पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। अतः अष्टवक्र जी कहते हैं कि जो किया और नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो चित्त शांत नहीं होगा। अतः मात्र चाह छोड़ देना ही मुक्ति है। जो व्यक्ति विषयों को लोलुप है वह रागी है। उसे हर समय भोगों की आकांक्षाएं बनी रहती हैं। वह दूसरों का भी अहित करके सुखी होना चाहता है। इसी प्रकार जो विषयों से द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है। उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता रहता है। अतः भोगने वाले एवं ये तथाकथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं। मोक्ष वह है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निद्रिंत हो जाए, विचार एवं विकल्प शून्य हो जाए। इसलिए अष्टवक्र जी कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण एवं त्याग, संसार और संन्यास, भोग एवं त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है, वह बीता रागी है, अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। चित्त की ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। तृष्णा ही अविवेक की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो ये बड़ी तृष्णा है। तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग मुक्ति है। सांसारिक पदार्थ छोड़ने से मुक्ति नहीं होती। तृष्णा से ही मन में तरंगे उठती हैं। जब तक तरंगे हैं तब तक शांति तथा मुक्ति नहीं है। संसार से मुक्ति पाने के लिए दो मार्ग बताए जाते हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही ये जीवन मिला है। अतः इन कर्मों को भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना है उसे पूरी तरह भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा एवं अरुचि हो जाएगी, तुम मुक्त हो जाओगे। निवृत्ति मार्ग, इस मार्ग के लोग कहते हैं कि भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती। जितना भोगोगे उतनी ही वासनाएं बढ़ती जाएंगी। वासना कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं अनेक हैं, वे भोग से कभी शांत नहीं होंगी। इसलिए निवृत्ति ही भोग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही संभव है। अष्टवक्र जी एक बड़ी क्रांतिकारी तीसरी बात कहते हैं कि वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है और निवृत्ति से आसक्ति बढ़ती है, और छोड़ भागने से, हठ पूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, शूद्र का त्याग करने से, मोक्ष के लिए संसार एवं विषयों को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना ही बंध है। निवृत्ति से भी द्वेष होता है। अतः आत्मज्ञानी पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान निर्द्वंद होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठ पूर्वक कर्म नहीं करता, ना त्याग करता है। अष्टवक्र जी कहते हैं वे पुरुष भी रागी ही है जो दुख से बचने के लिए संसार को
त्यागना चाहता है, किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुख का कारण शरीर व मन, वासना एवं तृष्णा है, जिनके रहते वन में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती। वहाँ तो और अधिक बेचैनी होगी। संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है। इसलिए वीतरागी होना ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। वास्तव में सुख दुख पदार्थों में नहीं, अपनी मनस्थिति में है। विषयों का रागी उनकी पूर्ति ना होने पर दुखी होता है। अष्टवक्र जी बताते हैं कि योगी क्रिया से लक्ष्य तक पहुंचता है, यम नियम आसन प्राणायाम करता है, विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी पार करता हुआ वह वहां तक पहुंचता है, अतः उसके गिरने का वह नहीं होता। यदि गिरा भी तो एक सीढ़ी नीचे रुक जाता है। दूसरा योगी ज्ञानी है, जो बिना क्रिया के पहुंचता है, बोध मात्र से पहुंचता है। वह सीधे ही अस्तित्व से अनस्तित्व में छलांग लगाता है। वह क्रिया एवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती हैं। इसलिए अष्टवक्र जी कहते हैं, यदि ज्ञान को भी उपलब्ध हो गया, तब भी यदि उसका मोक्ष के प्रति अहंकार हो गया, मैं अब मुक्त हो गया हूँ, मैं ब्रह्म हो गया हूँ आदि, तो ऐसा व्यक्ति ना ज्ञानी है ना योगी, प्रत्युत वह दुख का भागी ही होगा। अष्टवक्र जी कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ विस्मरण ही है, जो संसार एवं संस्कारों से अर्जित है। उन सबका विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। उन सबका विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है, तब तक मोक्ष नहीं है, क्योंकि संसार बंधन नहीं है, यह स्मृति ही बंधन है। स्मरण का अर्थ है दो का विद्यमान होना, एक स्मरण करने वाला, दूसरा जिसका स्मरण किया जाता है, अतः दो के रहते मुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जिस गुरु की कृपा से ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उसका भी विस्मरण करना है, अन्यथा वह गुरु भी बंधन हो जाता है। इसके बिना शांति एवं मुक्ति नहीं मिल सकती।